हाँ। अब इतना अहंकार हो गया है। हाँ, हाँ। अहंकार तो अब कहिए ना कि रावण का भी अहंकार जो है, हाँ, वो हाँ। अहंकार की ही वजह से उनको जो भी हुआ, हाँ। तो इनका भी तो अहंकार क्या नहीं लगता है चलेगा। कम से मिल्कीपुर कम में अवधेश का अहंकार टूट जाएगा? यही देखिएगा, बाद में रोएंगे कि ईवीएम हैक हुई है, प्रशासन ने बेईमानी। जब प्रचार निकल ही नहीं रहे हैं कहीं, सिर्फ मुंह से फड़फड़ा रहे हैं, मुंह से। लेकिन हमें उनके समर्थक अभी मिले, बताए रातों रात दादा चालक शुरू कर दे। आप पत्रकार, आप देखिए कहीं रात में दिखते हो तो रात में भी आपको कहीं दिखे जनसंपर्क। हो सकता है कोई सीक्रेट मीटिंग कर रहे हो। अरे सीक्रेट वही तो बाद में फिर रोएंगे, बाद में रोएंगे, बाद में वही रोएंगे भाई। लोकसभा में भाजपा वाले रोए ना। देखिए एक चुनाव को नहीं कह सकते भाई। वो 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 19 हारे, सब हारे। एक में मान लीजिए गलती से पीडीए के नाम पर धोखा हुआ ना, बाकी अब की बार आप देख लीजिए। एक भाई साहब और है, अभी जब रोजगार की बात छिड़ी है, अक्सर मित्रों हमारे चैनल पे भी कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि आप भाजपाई हो, ये रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर है। तो भाई साहब हम किसी के मुंह में अपनी बात नहीं डालते, जो लोग बोलते हैं वो अनकट दिखाते हैं। अब आप किसी पार्टी की मानसिकता से ग्रसित हैं तो वो आपकी समस्या है, जाकर उसका इलाज कराइए। और ज्यादा स्थान विशेष पे आपको जलन हो रही तो बर्नोल खरीद लीजिए। भाई साहब नाम क्या है? हमारा नाम राहुल सिंह है, हमारा छोटा भाई है सामंत सिंह नाम है। अच्छा। 5-6 नौकरी पाया, अभी जीएसटी इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहा है। 5 से 6 नौकरी की परीक्षा क्लियर हो गई? क्लियर हो गई, 3 छोड़ चुका, उसके बाद चौथी कर रहा है इस समय जीएसटी इंस्पेक्टर। क्या बात करें भाई साहब, लोगों को एक नौकरी नहीं मिल रही है। एक पोस्टल असिस्टेंट की किया था, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की किया था, और वो दोनों छोड़ के अब जो है सभी मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहा है। अच्छा ठीक है। जो मेहनत करेगा वो नौकरी पाएगा। बहुत वैकेंसी, अभी लेखपाल वैकेंसी निकली, अभी पुलिस वाली निकल रही है। नहीं, बात यह है कि भर्ती निकालते हैं, एक तो भर्ती कम निकलती, दूसरा हर भर्ती के पेपर लीक हो रहा है। नहीं तो जैसे बहुत ज्यादा सरकारी नौकरियों के पीछे लोग भागेंगे, तो ये जो रिसोर्सेज है, जवानी जो है, सरकारी नौकरी पीछे खत्म हो जाएगी। तो जो विकास में लगना चाहिए जो ऊर्जा, वो लग नहीं पाएगी। मतलब आपका मतलब है कि सिर्फ सरकारी नौकरी, कुछ स्वरोजगार वगैरह भी? हाँ, देखिए जो विनिर्माण क्षेत्र पे है, सबसे ज्यादा फोकस सरकार के विनिर्माण क्षेत्र। ठीक बात है। तो उसी पे फोकस करेगी। बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी के पीछे भागे कि बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप मिल्कीपुर से चले जाइए साहिबगंज तक, इतने ज्यादा रोड पे घर बन रहे हैं, इतने ज्यादा पैसा है तभी तो बन रहा है। बात तो सही है। इतने ज्यादा कोई एक इस समय गांव कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके 2 घर नहीं होगा। 2 घर, और एक गांव में 4 व्हीलर भी हो रही है। हर 4 व्हीलर हमारे गांव चले जाओ, इस समय कम से कम 50 4 व्हीलर होंगी। एक घर में 3-3 मोटरसाइकिल है। सहमत हूँ आपकी बात से। तो ये पैसा जो है, जो सरकार की नीतियां हैं, विनिर्माण क्षेत्र पे ज्यादा है, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर पे कम है। कि सरकारी नौकरी देगी तो बहुत ज्यादा लोग भूखों मरेंगे। पहली रोजगार पे तो आपने क्लियर कर दिया कि आपके छोटे भाई, ओ भाई जिसको विश्वास ना हो, भैया अपना नाम। हमारा नाम राहुल सिंह है, अछोरा घर है। अछोरा भैया आकर के इनके भाई से मिल लीजिएगा। सामंत सिंह, इस समय बेंगलुरु में पोस्टिंग है। भैया कहना है कि अगर आप में काबिलियत है, पढ़ाई मन लगा के करे हो तो जरूर मिलेगी। हमारा भतीजा आर्मी में भर्ती। अच्छा, आर्मी में भर्ती? जी। कह रहे हैं कि अग्निवीर से जो है युवा बड़ा नाराज है। अग्निवीर से नहीं, जो जिसके अंदर काबिलियत है ना, 50% परमानेंट करेगी। ठीक है, बोल रहे हैं। ठीक है जी। राहुल सिंह जी, आपने अपने भाई का उदाहरण देके बताया कि काबिलियत है तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। दूसरा, जो मिल्कीपुर में हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है। सुन लीजिए, 11 साल से मोदी जी की केंद्र में सरकार है, 8 सालों से योगी जी प्रदेश में है, मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसी क्या बात है कि इतना बड़ा सरकारी तंत्र है, सब कुछ है, आवारा पशुओं पर कंट्रोल नहीं है, किसान बेचारा कहाँ जाए? नहीं, किसान की बात है, सुनिए। अगर मान लीजिए इसका एक ही ऑप्शन है कि इनको काटा जाए, इसके अलावा सरकार व्यवस्था कर और काटा जाएगा, तो जैसे दुबई उबई में उसर हो गया है, वैसे यहाँ उसर हो जी भैया। मतलब गौवध के खिलाफ है? गौवध नहीं, अगर जैसे गौवधों का होगा ना, तो ये जो खेती बाड़ी हो रही सब उसर हो जाएगा, पानी नहीं बरसेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका एक ही, बाकी जो है सरकार व्यवस्था कर रही है। हर गाँव में लगभग गौशाला, हमारे गाँव में भी गौशाला आप देख लीजिएगा, बगल की गाँव गौशाला बन रही। नाम के लिए कागजों में बन रही, चल रही है। ये देखिए, हम रिपोर्टिंग करने कल आएंगे। कल आइए आप। 150 जानवर से कम मिलेगा उस गौशाला में, तो बताइएगा। अभी पिछले आस्तिकन चौराहे पे एक चाचा मिले, बोले कि मिल्कीपुर उपचुनाव आया है तो जानवर यहाँ से पकड़ के बीकापुर में ढकेल दे रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमारे यहाँ गौशाला 1 साल से चल रही है। अच्छा। अब जैसे बीकापुर से जानवर यहाँ लाके छोड़े जा रहे हैं, चारों तरफ जितनी विधानसभाएं हैं वहाँ के जानवर यहाँ रात में लाके छोड़ दिए जाते हैं। बात है। तो उसकी जिम्मेदारी वो लेंगे चाचा आपके, जो भी आस्तिकन वाले कह रहे हैं। यहाँ वाले वहाँ छोड़े गए, वहाँ वाले बाद में यहाँ लाके छोड़े गए थे। यहीं चले जाइए, जो स्कूल है उनके वाला ज्ञानदीप वाला, वहीं रात में छोड़े जाते हैं जानवर। आप कभी चेक करवाइएगा। अचानक से आपको जो दिन में पकड़े जाएंगे, गौशाला के अंदर होंगे, रात में फिर सुबह टहलते मिलेंगे खड़बड़िया चौराहे पे। आप देखिएगा कभी। चलिए अभी मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मिल्कीपुर उपचुनाव में एकदम तस्वीर एकदम साफ हो गई है। भाजपा ने चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी बना दिया है, एकदम बेदाग युवा छवि के हैं जैसा लोग बोल रहे हैं। और उधर जो है सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद से सीधा मुकाबला है।
तो कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं, कितनी बड़ी टक्कर होने वाली है? अब चुनौती का मतलब ये है अजीत प्रसाद कोई चुनौती नहीं है, चुनौती ये नहीं है, कोई चुनौती नहीं। सिर्फ दादा तो दम भर रहे हैं। और उनको दम भरने दीजिए ना। जो जैसे वो कहीं जमीन पे आपको दिखते हैं जनसंपर्क करते हुए, दिखे आपको कहीं? भाई वो नहीं, आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप दिन भर टहलते हो, कहीं दिखे हैं? वो रातों रात चल रहे हैं। अरे कहाँ रात में आप कहीं देखिए, आप रात में कहीं देखिए उनको, रात में विजुअल दिखाइए कि ये अजीत प्रसाद कहाँ दिखे। चाचा कह रहे हैं 1 बजे रात में मतलब उनके विरोधी रहा है तो उनके यहाँ पहुँच गए हैं, उनके 1 बजे रात में दलित यहाँ गा रहे हैं जी। आप कहीं उनको देखिए जनसंपर्क करते हुए किसी गांव में, तो आप बताइएगा। हमारे यहाँ आप फेसबुक पे चलाते होंगे, प्रत्याशी जनसंपर्क, उनके पिता जनसंपर्क, हमारे मंत्री जितने लगे हैं वो भी जनसंपर्क करें, बाकी भी जो हमारे सही का सभी कार्यकर्ता जनसंपर्क, वो कहीं आपको दिख रहे हैं। तो इस हिसाब यही बाद में होगा कि जो है आरोप लगाएंगे कि ईवीएम हैक हो गई, कहीं दिखेंगे नहीं, सिर्फ भाषणबाजी। अब इतना अहंकार हो गया है, अहंकार तो अब कहिए ना कि रावण का भी अहंकार जो है, अहंकार की ही वजह से उनको जो भी हुआ, तो इनका भी अहंकार। क्या लगता है मिल्कीपुर में अवधेश का अहंकार टूट जाएगा? यहीं देखिएगा, बाद में रोएंगे कि ईवीएम हैक हुई है, प्रशासन ने बेईमानी। जब प्रचार निकल ही नहीं रहे कहीं, सिर्फ मुंह से फड़फड़ा रहे हैं, मुंह से। लेकिन हमें उनके समर्थक अभी मिले, बताए रातों रात दादा चालक शुरू कर रहे हैं। आप पत्रकार, आप देखिए कहीं रात में दिखते हो तो रात में भी आपको कहीं दिखे जनसंपर्क। सकता है कोई सीक्रेट मीटिंग कर रहे हो। अरे सीक्रेट वही तो बाद में फिर रोएंगे, बाद में वही रोएंगे भाई। लोकसभा में भाजपा वाले रोए ना। देखिए एक चुनाव को नहीं कह सकते भाई, वो 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 19 हारे, सब हारे। एक में मान लीजिए गलती से पीडीए के नाम पर धोखा हुआ ना, बाकी अब की बार आप देख लीजिए, पीडीए का नारा देते हैं। अगर फैजाबाद में पवन पांडे जी हैं, उनकी औकात है, उनको छोड़ देंगे? पंडित हैं, आप चले जाइए वहाँ ठाकुर हैं, कहाँ बाराबंकी में कौन ठाकुर, अरविंद सिंह गोप हैं, सुल्तानपुर में उनकी औकात, पीडीए दिन भर चिल्लाते रहते हैं, वो सोनू मोनू हैं। आप चले जाइए ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर में हैं, बस्ती में राजकिशोर सिंह की औकात है, पीडीए दिन भर करते हैं, ठाकुर बाभन को नहीं देखेंगे, कई दिन चलेगा उनका काम। बड़ी पोटास वाले हों तो जितने ठाकुर बाभन है हर जिले में, हर जिले मतलब जो उनका सरगना होता है वो ठाकुर होता है या ब्राह्मण होता है, आप देख लीजिए। मतलब एक आपकी बातों से अगर मैं संक्षेप, भैया अगर मैं आपकी बातों को संक्षेप करूं, चूंकि और लोग बैठे हैं, सबको कवर करना है, तो मैं कंक्लूड करूं तो आपकी बातों के हिसाब से कि बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। आप देखिएगा बाद में रोएंगे जो अभी फड़फड़ा रहे हैं अहंकार। मैं कह रहे हैं प्रत्याशी को जानता तक नहीं, इतना बड़ा अहंकार। अभी तक मिले नहीं, देखे ओके नहीं, देखे ना, वो कह रहे हैं। अच्छा, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं, मैं देख रहा था वीडियो पे, कह रहे हैं मैं जो भाजपा ने प्रत्याशी दिया उसको मैं जानता ही नहीं कौन। इतना बड़ा अहंकार जो है। अब आप देखिएगा। तो एक बड़ी बहस निकल के आ रही है। अछोरा के लोग बोल रहे हैं कि मिल्कीपुर इस उपचुनाव में अवधेश का घमंड टूटेगा, उनका अहंकार नेस्तनाबूत होगा। देखिए कुछ और चाचा हैं। चाचा क्या नाम है? राम सिंह नाम है। अच्छा, तो बड़ा जनसंपर्क वगैरह तेज हो गया है, मार गाड़ी काफिला वहाँ दौड़ती है। का लागत है आम जनता आप सबके के साथ रहो? अब हमें सबका भैया चंद्रभान एक दिए एक बार, चंद्रभान का है काहे मिला उला रहे कुछ आश्वासन वगैरह दे आएगा? मिले चाहे नहीं, नेता ठीक है। नेता ठीक है। कौन कौन चीज ठीक है उनके अंदर कि आप सब एकदम जो है? अरे सब ठीक भाई, सबके देख लीजिएगा, अब नहीं उनका और देखेगा। मतलब आप चाहते हैं नए प्रत्याशी को मौका दिया जाए, उसको परखा जाए। अच्छा, कुछ और लोग हैं चाचा? ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो चुनाव उनाव आएगा भाई? बताएगा जयपुर आओ वही पर। कहाँ रहे हो पिछली बार? आज हम पढ़े ना लिखे का बता दी। अच्छा, नहीं तो कौन बटन दबाओ की वही तो पूछा चाहते बटन निकले वही पर देवे, मतलब अंदर जाओ जो समझ में आए वही दबा दे। समझ नहीं पूछ लिया भाई ना, कौन दबाओ भैया का पूछबो हैं? अब आपस में। अरे अब अभी हमें बता दियो कि मिल्कीपुर में साइकिल दौड़े कमल के फूल खिले हैं। चाचा शर्मा रहे हैं, कुछ झिझक रहे हैं। चलिए इनकी जो गोपनीयता है उसको हम भंग नहीं करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बता दीजिए। हरिश्चंद्र विश्वकर्मा। अच्छा विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा समाज उपचुनाव में किसके साथ? विश्वकर्मा समाज उपचुनाव में बीजेपी के साथ रहे हैं। हम लोग चंद्रभान पासवान को वोट देंगे। अच्छा जी। तो ऐसा क्या हो गया कि अभी जो है भाजपा ने इतनी लंबी चुप्पी के बाद अपना प्रत्याशी लॉन्च किया चंद्रभानु, और लोग कह रहे हैं एकदम हवा बदल गई? नहीं, हवा नहीं बदली है। चंद्रभान पासवान ठीक है, वो जमीनी स्तर के नेता हैं। अच्छा, बढ़िया है। जनसंपर्क उनका आज नहीं काफी दिनों से उनका चल रहा है। अच्छा अच्छा, उनकी मिलने जुलने आते हैं, जनता से मिलने जुलने आते हैं। मेरा लड़का वो जो है कि उसमें क्या बोलते हैं रामलीला में जो है वो क्या बोलते हैं वो कम सब बच्चों सबको जो है जितने रामलीला कलाकार थे सबको उसने सवाल भी दिया था, आशीर्वाद भी दिया, सम्मानित किया था। हाँ, नेता बढ़िया है भैया। बिल्कुल। तो कह रहे हैं भैया
भैया चंद्रभानु जो है लगातार ग्राउंड पे हैं, जमीनी नेता हैं, युवा और बेदाग छवि के हैं, इसलिए ये लोग उनके साथ हैं। चाचा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है चाचा? जगदीश उपाध्याय। उपाध्याय जी। तो ब्राह्मण इस बार किसको आशीर्वाद दे रहा है उपचुनाव? तो हमेशा बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को देंगे। हैं? लेकिन लोग अभी एक चाचा मिले थे पीछे, कहें कि ब्राह्मण तो जो है आलू के सब्जी और क्या बोले थे टमाटर हुए जहाँ डाल दे वहीं सेट हो जाते। बीजेपी में डाल देंगे। नहीं वो तो कहते रहे ब्राह्मण के जो ना बिन पेंदे के लोटा इनके कोनो दीन ईमान पार्टी है ना भाई। वही तो नहीं तो दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं मजबूरी में। हम तो हरदम देते, कोई नए थोड़ा। अच्छा तो देते हैं तो फिर लोकसभा में इतनी करारी हार कैसे हो? भाई हम नहीं जानते, हमने तो बीजेपी को दिया था। अच्छा अब हार गए तो हम हार गए। अच्छा इस बार जो बीजेपी ने प्रत्याशी दिया चंद्रभानु पासवान, वो कैसा प्रत्याशी? वो भी बढ़िया आदमी। बढ़िया आदमी। अच्छा कभी मिले हुए बातचीत हुई? हमसे कई बार मिले। कई बार मिले। आज भी उनके पिताजी आए थे। अच्छा उनके पिताजी आए थे और इस बार आप लोग उनको आशीर्वाद देने का मन बना चुके हैं। 5-6 महीने से दौड़ रहे हैं। अच्छा पूरा जो है दिन रात एक कहते हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिससे वो मिले ना हो। बिल्कुल बड़ी बात निकल करके आ रही मित्रों। तो मिल्कीपुर उपचुनाव की खबरों के लिए लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसी तरीके से आम जनता की जो बात है वो बेबाक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हम आपको दिखाते रहेंगे। और अभी मौजूद थे मित्रों विधानसभा मिल्कीपुर में उपचुनाव के कवरेज के दौरान अछोरा पूरे कालू मिश्र के में यहाँ के स्थानीय लोगों की हमने राय बताई आपको। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।